हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, कैसे तैयारी होगी और कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे मेथड बताऊंगा जिससे आप इन 2 महीनों में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% 95% ला सकते हो, पर गारंटी है कि इन आज जो 4 से 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही सरल टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आराम से इजीली 80% ला सकते हो। और ये मैं अपने पर्सनल लाइफ में हर साल बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और 100% सक्सेस मिलती है, और वो भी आज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर आप कोई भी रिजल्ट उठा लो या फिर हमारी वीडियो उठा लो जो रिजल्ट के टाइम पे आई है, और उसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, सीधा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आज का है कि 2 महीनों में टॉपर कैसे बने। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी शायरी आपको बता दूँ। अगर आप वो अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। देखो, मंजिल अजमाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, अपने इरादों को रख बुलंद, अपने इरादों को रख बुलंद और मेहनत को खेल दिखाने दे। ठीक है, आज ऐसा समय चल रहा है कि अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि हम बिना मेहनत किए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। और अब ऐसा समय आ चुका है कि आपका सगा भाई आपका सगा नहीं रह गया है। ठीक है, आपके सगे रिश्तेदार आपके सगे रिश्तेदार नहीं रह गए हैं। सिर्फ आज एक ही चीज है सबसे बढ़कर, वो है पैसा। जिसके पास पैसा है उसके पास यार है, दोस्त है, ठीक है, सब कुछ है उसके पास। दुनिया का सब कुछ सारी चीजें उसके पास है जिसके पास पैसा है। ठीक है, और पैसा कहाँ से आएगा? अगर आज आप मेहनत करेंगे तब आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, और मेहनत आप कैसे करेंगे? अब आप सोच रहे हैं कि इस बार क्लास 10th में, 11th में, 12th में, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम मेहनत कर लेंगे बाद में। बट ये जो समय आपका है, अगर अभी आप मेहनत नहीं करते हो तो इन फ्यूचर आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका इंटर तक, क्लास 12 तक का टाइम है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से कवर करके चलना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, अपने इरादों को रख बुलंद और मेहनत को खेल दिखाने दे। ठीक है, और समय देखो बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, ये किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ठीक है, और बार बार आपको मौका नहीं मिलता है। क्लास 10th 12th में आपको मौका दिया जाता है, इनको आप पूरे अच्छी तरह से जितना ज्यादा हो सके इनका आप फायदा उठाएं। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ आने वाले समय में पैसा ही रहने वाला है। कोई सगे भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पैसा ही बोलेगा। पैसा कब बोलेगा? जब आप आज कड़ी मेहनत करेंगे। अब जो आपके पास समय है उसका आपने कैसे यूज करना है, ये 2 महीने आपने कहाँ अपने खर्च करने हैं, वो सब आप अभी शेड्यूल बना के रख लो। आपने आपको डेट शीट पता चल गई होगी सभी की, आपके किस डेट को, किस तारीख को कौन सा पेपर होना है। तो टॉपर देखो हर बच्चा बन सकता है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी टॉपर बन सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक ABCD नहीं पता, इस आपके जो भी सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है या कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कुछ भी नहीं पता, मैं फिर भी कह रहा हूँ आप टॉपर बन सकते हो। देखो, सभी को पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आप लाना चाहते हैं, अभी भी 2 महीने आपके पास है, और इन 2 महीनों में आप दुनिया पलट सकते हैं। ठीक है, दुनिया पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, फिर भी आपके पास पूरे-पूरे 2 महीने हैं। तो 2 महीनों में आपने देखो सबसे पहला काम, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, पहला काम आपने क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है आपके पास, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, कितने पाठ आपके उस बुक में हैं, कितने चैप्टर आपके पूरे सिलेबस में हैं। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट देखना है कि आपके उस सिलेबस में से कितने क्वेश्चन, कितने-कितने मार्क्स के आते हैं, यानी शॉर्ट या फिर MCQ, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपको सिलेबस से पता चलता है, ठीक है, पाठ्यक्रम से पता चलता है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप ये सारा सब कुछ जो भी मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा वो आप कहाँ से दे सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या कर लिया, पाठ्यक्रम देख लेना है। ठीक है, पहला काम क्या है, पाठ्यक्रम देखना है। टॉपर बनना है तो जितनी चीजें कह रहा हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो तभी आप टॉपर बन पाएंगे, खाली सुनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, ठीक है, अपने इरादों को रख बुलंद
किस्मत को खेल दिखाने दे, ठीक है, मेहनत को खेल दिखाने दे, ठीक है। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में सेट कर लेना। देखो, और मैं फिर कह रहा हूँ कि समय बहुत बलवान है, ये जो समय आपका एक बार निकल जाएगा वो वापस लौट करके नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो आप पर डिपेंड है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपने देख लेना है, जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा अभी देख लेंगे, ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप देख सकते हैं अपनी क्लास का। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके सैंपल पेपर, ठीक है। आप 2023-24 के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो सैंपल पेपर देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बच्चे कहेंगे कि सर सैंपल पेपर से तो कुछ आता नहीं एग्जाम में। देखो, एग्जाम में भले ही कुछ ना है सैंपल पेपर से, बट 100% आपको एक ये श्योरिटी हो जाती है कि सैंपल पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू कितने नंबर का है, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट कितने का है, फिर शॉर्ट कितने का, लॉन्ग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने पूरे उस बुक को डिवाइड कर देना उतने पार्ट्स में, ठीक है। अगर 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 4 पार्ट में आपने अपनी बुक को, ठीक है, चाहे वो आपकी मैथ्स हो, साइंस हो, होम साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, बॉटनी, जो भी हो, जो सब्जेक्ट आपके पास है उसको आपने अपने पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। दूसरा काम मैंने आपको बता दिया, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर का पूरा एनालिसिस करो, ये देखो कि जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आए हैं उसमें से कितना परसेंट अभी आपको आता है, 10%, 20%, 30, 70, 80, ठीक है। तो जितना भी आता है आप ये मान के चलो अभी ये 2 महीने में आपको उससे बहुत ज्यादा ऊपर तक जाना है, ठीक है। आपने अभी देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा बुक पढ़ लो, गाइड खरीद लो, कुछ भी नहीं करना है आपने। सबसे पहला काम आपने सिलेबस देख लेना, सिलेबस देख लिया उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम रहने वाला है वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर सबसे पहले उठाओ, क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला काम है उसके बाद, फिर उसके बाद आपने प्रीवियस 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सारे अच्छे से तैयार कर लेने हैं, रट लेने हैं, ठीक है। अभी मैं देखो आपको ये नहीं कहूंगा कि समझो या कुछ भी करो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको रट डालो, ठीक है। ये 2 महीने आपने हर एक चीज को रट डालना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो समय था समझने का वो निकल चुका है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था कि समय बहुत बलवान है, तो जो समय निकल चुका है वो समय आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आज आप मेहनत करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल को आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे कल को आपके पास कुछ नहीं होगा और आप 100-100 रुपए के लिए, 200-200 रुपए के लिए दूसरों का मुंह देखोगे, दूसरों से उधार मांगोगे, तो ऐसे ऐसी नौबत आपकी लाइफ में ना आए। तो इसलिए अभी मेहनत करो और अपना फ्यूचर अभी से अच्छे से सेट करने की सोचना है आप लोगों ने, ठीक है, कि अपना इन फ्यूचर आप क्या बनने वाले हैं या क्या आप कर सकते हैं। ये नहीं कि 10 से 15 हज़ार रुपए अपने प्राइवेट जगह पर काम करके, ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपए अपने अपने कमाने हैं और उसी से हमने अपनी जिंदगी जी ले। देखो, आज 10 से 15, 20 से 30 हज़ार रुपए में भी आजकल कुछ नहीं होता, मतलब 40-40 हज़ार लोग कमा रहे हैं उसमें भी वो लोग खुश नहीं है, ठीक है। तो मेन है कि आपने कुछ अच्छा सोचना, अपना भविष्य, और भविष्य तभी आप अच्छा सोच पाएंगे जब आप आज मेहनत करेंगे। तो सैंपल पेपर आपने कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने बोल दिया आपको 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रट डालने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस है वो आपका थोड़ा चेंज हुआ है, तो सिलेबस को ध्यान में रखें। जब आप सिलेबस देख लेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो वहां से आपने उन चैप्टर्स को छोड़ देना है जो आपके सिलेबस से आउट हो चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद जब आप इतना काम कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिया आपने, सिलेबस देख लिया, सैंपल पेपर देख लिए, उसके बाद फिर मार्केट में बहुत से ऐसे आपको जैसे मास्टरमाइंड हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, ठीक है, इस टाइप के आपको बहुत से मॉडल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे परचेज कर सकते हैं वो परचेज कर ले, अदरवाइज बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगी। बाकी टॉप 30 क्वेश्चंस के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारी वेबसाइट composer.com पर भी आ चुकी है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टॉप 30 क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक वाइज आपको, चाहे वो एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्लास 9 से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट पर composer.com पर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें कि आपने टॉप 30 क्वेश्चंस देख लिए, अब बच्चों को क्या है, सब कुछ याद है, एग्जाम में बहुत अच्छा करके भी आए, पर फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं, ठीक है, हर चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी आपके स्टेट बोर्ड है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स है उनकी आपको नोटबुक देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको हमारी वेबसाइट composer.com पर भी प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी नोटबुक देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं मैंने वेबसाइट में, जब आप जाएंगे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स रह चुके हैं उनके लिखने का तरीका देखो कैसे, मान लो कोई एक क्वेश्चन है उसका, उस बच्चे ने आंसर दिया है तो कितने लाइंस में आंसर दिया है, और उसका जो लिखने का स्टाइल है, पेन कौन सा यूज किया है, ठीक है, कलर कैसे यूज कर रहे हैं वो एग्जाम में, और लिखने का तरीका क्या है, जो लाइनिंग है, फिर उसके बीच का जो गैप है, और इधर आपका लेफ्ट राइट साइड में कितनी जगह छोड़नी है, उस चीज को भी आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये छोटी छोटी जो आपकी चीजें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जो मार्क्स देते हैं टीचर्स
उनको उनके लिए, ठीक है। क्योंकि टीचर्स जब भी आपकी कॉपी चेक करता है वो चीज़ अच्छे से देखता है कि बच्चे ने जो आंसर दिया है वो किस तरीके से दिया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने आंसर भले ही मतलब आंसर जो हो 19-20 का उसमें आ रहा हो, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत गलत हो, तो एग्जामिनर क्या देखता है इस बच्चे का लिखने का तरीका क्या है। अगर आपने मान लो 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 में से अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखे हैं और टीचर खुश है आपके वो 7-8 क्वेश्चन के आंसर देखने के बाद, तो अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपने कमी रखी है, तो वो टीचर खुश होकर के आपके जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन हैं उनको भी बिल्कुल सही कर देता है, वहाँ पे आपको पूरे नंबर देकर के जाता है। ठीक है? तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि सबसे पहले आपने सिलेबस उठाना है, ठीक है? उसके बाद सैंपल पेपर करने हैं, सैंपल पेपर करने के बाद, ठीक है? अगर जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो 101% आपकी कि जो बच्चा जिसको अभी कुछ नहीं आता, वो आराम से 70 प्लस स्कोर करेगा ही करेगा। सैंपल पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 6 से 7 साल, ठीक है? अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 से 7 साल के आपने सैंपल पेपर उठा लेने हैं। उसके बाद फिर आपने मार्केट से अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, तभी परचेज़ करिएगा। मास्टरमाइंड आ जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक वगैरह आ जाते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप वो नहीं लेना चाहते, हमारी वेबसाइट composer.com पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन्स करके, उसमें आपको टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नोट्स जो आपके टॉपर्स प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, उनके जो नोट्स हैं, उनको आपने ले लेना है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा 7 से 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, सिर्फ़ मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ़ 3 घंटे समय दे दो, 24 घंटों में से सिर्फ़ 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए रख लो। बाकी टाइम आप कुछ भी करो, बस 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देने हैं और उसमें से भी सिर्फ़ देखो 1 घंटा आपने उस सब्जेक्ट को देना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट 101% सभी बच्चों का होता है कि जिसमें बच्चे को डर लगता है या कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपने ऐसे नहीं कि मतलब सीधा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना है या बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पहले दिन ही उठा लेना। बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट यानी टिक मार्क से स्टार्ट कर दो। टिक मार्क आप सबसे पहला काम क्या करो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है टिक मार्क वाले ऑप्शन उठाओ, टिक मार्क वाले क्वेश्चन उठाओ अपनी उस बुक से अगर आप सैंपल पेपर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, मास्टरमाइंड वगैरह परचेज़ कर लेते हैं अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट पर भी सारे एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सबसे पहले उनके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करो, ठीक है? उससे आपको क्या हो जाएगा एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आप कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर आप खुद से सही देने लग जाएँगे। तो एक आपका देखो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो अपने आप आपकी इच्छा अंदर से आती है कि नहीं मुझे और भी पढ़ना चाहिए और भी मैं देखता हूँ मुझे कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करना है आपने ईज़ी से, ठीक है? ईज़ी से हार्ड की तरफ जाना और जो आपका थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, देखो हार्ड अगर हम बात करें साइंस साइड वालों के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नॉर्मली तीनों सब्जेक्ट ही थोड़े हार्ड होते हैं बट उसमें भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं कई बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, कई बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगती है, कईयों को मैथ हार्ड लगती है। ठीक है, अगर आर्ट साइड की बात करें इकोनॉमिक्स हार्ड हो जाती है, जियोग्राफी कई बच्चों को अलग-अलग सबकी अलग-अलग चॉइस रहती है कि किसी को कोई सब्जेक्ट ईज़ी, किसी को कोई सब्जेक्ट अ, हार्ड लगता है। तो जो सबसे सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसको आपने स्पेशली 1 घंटा देना है, बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट है उनको आधा-आधा घंटा दोगे, सिर्फ़ जनवरी यानी जो आपका 31 जनवरी है, ठीक है? 30-31 जनवरी तक आपने क्या करना है, आधा-आधा घंटा 4 सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट को देना है। ठीक है? अगर आप 30 दिन तक कंटिन्यू 3 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इनफ है आपके ये 30 दिन तक। उसके बाद जो फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, उसमें आपने क्या कर लेना है, इन पाँचों सब्जेक्ट जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट हैं, उनको आपने जो आपका टाइम टेबल डेट शीट आपके बोर्ड ने जारी कर दिया है, ठीक है? जो भी आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उसने उन्होंने जो आपकी डेट शीट जारी कर दी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो मेन 5 सब्जेक्ट है, उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये वेट नहीं करना है कि जब आपका पहला एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बाकी के सब्जेक्ट देखेंगे कब कौन-सा पढ़ना है। जनवरी अभी अगर आपके पास अभी आप अच्छे से तैयार हो चुके हैं, आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी अच्छे से हो चुकी है, तो अभी से ही आप क्या कर लो, सभी सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो और ये देख लो कि किस पेपर में कितना गैप मिल रहा है। किसमें 1 दिन का गैप है, किसमें 2 दिन का, किसमें ज़्यादा दिन का गैप है, 6 दिन का, 7 दिन का गैप भी आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर के बीच में। कई-कई पेपर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ़ 1 दिन का गैप है। तो उन पेपर्स को आप एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे, तो उनको आप अभी से ही कवर करके चलो, ठीक है? अभी से हर हर एक सब्जेक्ट की टाइमिंग देख लो कि मुझे इस पेपर को पूरा फरवरी मान लो 27-28 दिन है, ठीक है? तो 28-29 दिन भी हैं, तो उसमें आपने क्या कर लेना है, हर एक पेपर को डिवाइड कर दो कि आपका फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स को मैं जनवरी तक तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद फिज़िक्स को आप 5-5 दिन में बाँट दो, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 25 के बाद आपने स्पेशली उस सब्जेक्ट को पकड़ लेना है जो सब्जेक्ट आपका पहला है। मान लो क्लास 12th का हिंदी का पेपर है,
28 तारीख को है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, 28 तारीख को पहला हिंदी का पेपर है, तो उसको आप 25 तारीख को पकड़ लो। उसके बाद फिर आपने और किसी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना है। 25 को आप उठाएंगे, 3 दिन बहुत है अगर आपने पीछे 5 दिन अच्छे से तैयारी की है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपने बांट दिए पेपर, 30 दिन अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सारे टॉप 30 क्वेश्चंस और टॉप 30 तो क्या बात करो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए, सैंपल पेपर कर लिए, ठीक है, और आपको सिलेबस पता है कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, और आपने प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी नोटबुक देख ली है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता टॉपर बनने से, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, मंजिल अजमाती है तू अजमाने दे, अपने इरादों को रख बुलंद, अपने इरादों को रख बुलंद, और मेहनत को खेल दिखाने दे, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में सेट कर लेना है। और देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आज आप मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके पास गाड़ी होगा, सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि बस आज टाइम पास करना है, तो कल को आप किसी से उधार मांगते हुए दिखेंगे, 101%, ठीक है। तो वो नौबत ना आए कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े, तो इससे अच्छा आज ही आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए। और देखो जो भी टफ सब्जेक्ट लगता है उसको आप आराम से, ठीक है, उसको बिल्कुल टाइम दो, आप आराम से, भले ही आपको 1 घंटा लग रहा है अगर एक टॉपिक समझने में, तो ठीक है, आप 1 घंटा दो उस टॉपिक को, बट ये मत सोचो कि ये टॉपिक टॉपिक हार्ड है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ना नहीं है। अगर जो इंपॉर्टेंट है तो उसको भले ही 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, आप उसको अच्छे से कवर करो। तो मेन है, देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों को, अभी मैं अगर बात करूँ, उत्तराखंड बोर्ड ही ले लो, उत्तराखंड बोर्ड में अगर 2.5 लाख बच्चे हैं, तो 2.5 लाख में से अभी तक कम से कम 40 से 50 हजार बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये नहीं पता सिलेबस आखिर पेपर में आएगा क्या क्या। किसी से आप पूछ लो कि भाई ये बता दे मुझे कि कितने क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आते हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 30 मतलब 40 से 50 हजार बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको अभी ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। फिर सैंपल पेपर की कौन सा क्वेश्चन टिक मार्क कितने आते हैं, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं, लघु प्रश्न कितने आते हैं, नहीं पता होगा, किसी से पूछ लो आप, गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आपने देखा उसका आंसर क्या आना चाहिए। और मैथ्स की बात करो, देखो ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में बहुत डर लगता है, तो मैथ्स का तो आप ये समझ लो कि बुक में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये 2 महीने आपने बहुत अच्छे से मेहनत करनी। देखो आपके पास पीछे दोबारा मौका मिलता है, कंपार्टमेंट का भी मौका मिलेगा, बैक पेपर का इंप्रूवमेंट का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो वहां तक हमने जाना ही नहीं है, हमने ये 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ताकि उधर हमारी एक्स्ट्रा फीस ना जाए, हमारा टाइम और बर्बाद ना हो, ठीक है। तो हमने बैक पेपर का सोचना नहीं, हमने अभी सोचना है, जो भी करना हमें सिर्फ इन 2 महीनों में करना है, ठीक है। अगर 2 महीनों में आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। और ये मैं प्रैक्टिकली कई बार करके देख चुका हूँ, हर साल प्रैक्टिकल करता हूँ मैं बच्चों पर, ठीक है। और हर साल मेरे यहाँ जो बच्चे लास्ट के 2 महीने मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, उनका जो अगर मैं रिजल्ट बताऊं तो 80+ रहा है, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल खत्म है उनकी भी 60-70% इजिली बनती है, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ लास्ट में, कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आनी, सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, वो बच्चे आराम से मैथ जैसे सब्जेक्ट में 60-65 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि उनको एक सही गाइडेंस मिल जाती है, दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, अगर हम खाली स्पेशली किसी भी बुक को आप पकड़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें, तो मैथ्स में आपको कम से कम 700-800 क्वेश्चन नॉर्मली एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप सभी एक्सरसाइज को कंबाइन करेंगे 700-800 क्वेश्चन, बट आपके एग्जाम में आते कितने, सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 700-800 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। कि वो 30 से 40 क्वेश्चन में से ही आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई, सैंपल पेपर हो गया, फिर ठीक है, टॉपर्स की नोटबुक हो गई, जो टॉपर्स बच्चे हैं प्रीवियस ईयर के, तो अब वो आप अब कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। बाकी अगर आपको बोरियत हो रही हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, बाकी अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की तो लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो देखो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, चले जाना है जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, जहां पर भी आपको सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम में चले जाना है, टाइप कर लेना है कंपोजर, ठीक है। कंपोजर टाइप करेंगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप इसको लैपटॉप वगैरह में खोलेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये 3 डॉट आपके सामने यहाँ पर बने हुए आ जाएंगे, ठीक है।
तो जब आप इसको लैपटॉप में खोल रहे हैं या कंप्यूटर में, तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। नोट्स, क्लास 12 के यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईयरली क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको सारे डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन नाइन्थ टू ट्वेल्थ, ये आप सब आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सैंपल पेपर 2023-24 सिलेबस आपको मिल जाएगा। ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं में सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ मिलेगा। अब देखो, जैसे ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाला पेज अभी मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। अदरवाइज आपने क्या कर लेना है, इस यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर चले जाना है, सॉरी यूके बोर्ड वाले नहीं, इस ईयरली क्वेश्चन पेपर वाले पर चले जाना है, ठीक है। ईयरली क्वेश्चन पेपर वाले पर जाएंगे तो जैसे आप क्लास 10th या 12th में, चलो 12th का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12th वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो 12th पर आपने जाने के बाद नॉर्मली क्या कर लेना है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2023-22, कोई भी हम खोल लेते हैं 2022 का। देखो मैं अभी क्या कर रहा था कि टॉपर्स की आपने नोटबुक उठानी है, तो इसी में आपको ये टॉपर्स की नोटबुक भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है कि किस तरह से एग्जाम में लिखने का तरीका। देखो मेन जो है वो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के हाथ में सारे नंबर होते हैं और वो नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। ये देखो आपकी प्रीवियस जो टॉपर्स हैं उनकी नोटबुक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखने का तरीका बिल्कुल एकदम से साफ सुथरा लिखा हुआ है और बीच में गैप गैप भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपने पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करूं कि सैंपल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वो पूरा क्लोज हो गया, मैं एक बार आपको दोबारा ले चलता हूँ। तो सैंपल पेपर भी आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मेन है कि देखो आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया 3 घंटे आप जनवरी तक पढ़ लेते तो काफी है, आप आराम से 80% 85% तक ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉप 30 क्वेश्चंस पर आप जाकर के जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप इसको मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने ये 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने टॉप 30 क्वेश्चन पर चले जाना है, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और कि मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें बनती हैं, मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें बनती हैं, मुश्किलों का हल मिलता है, मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है, ठीक है। अगर मेहनत करेंगे तभी आपकी सफलता का कमल भी खिलेगा। तो यहाँ पे आपको सभी क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिंक एक्टिवेट मिल जाएंगे। अभी क्लास 10th के फिलहाल आ चुके हैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। बाकी जो हमारी क्लास 11, 9, 12th है, तो उन बच्चों के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे क्लास 10th में जाते हैं तो क्लास 10th के यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका हिंदी हो गया तो हिंदी के देखो सारे आपको टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण पत्र हो गया, आपका महत्वपूर्ण निबंध, व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी पाठ्य पुस्तक, क्षितिज व कृतिका, महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत, सब कुछ आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो जरूर विजिट करना है और बाकी सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहो। और पूरी डिटेल्स हमने आपको हमारी वेबसाइट पर दे रखी है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट क्लियर करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। जो भी आप अगर जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब को तो चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आती है वो आपको देखने को मिलते रहे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सभी वीडियो बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे इसी चैनल पर, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी देखो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं उनके आप कमेंट्स, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम टाइम की वीडियोस हैं उनको आप उठा करके देखो कि बच्चों की तैयारी कैसे हुई है, क्या अगर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो एग्जाम में आए हैं नहीं आए, वो बच्चों के रिव्यूज आप जाकर के प्रीवियस ईयर की कोई भी वीडियो उठा करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सभी को शुभकामनाएं। जो चीजें बताई हैं उन चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। और टाइम टेबल आप एक जरूर बना लीजिएगा खुद का, ठीक है। जो डेट शीट दे दी है उत्तराखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर हिमाचल बोर्ड, जो भी स्टेट की आपकी डेट शीट आ चुकी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि किस सब्जेक्टों को कितना टाइम देना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहो और बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।